आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। दोस्तों, उर्दू शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बुझ गया। एक ऐसा शायर जिसने मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों और इंसानी एहसासों को शब्दों में ढाला। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर बशीर बद्र की, जिनके अल्फाज आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बशीर बद्र साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर था, लेकिन दुनिया उन्हें बशीर बद्र के नाम से जानती है। उन्होंने उर्दू साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल की और आगे चलकर प्रोफेसर भी बने, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी गज़लें, उनकी शायरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, वो आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी। उनके शब्द मुश्किल नहीं होते थे, लेकिन असर सीधा दिल पर होता था। उन्होंने प्यार को भी लिखा, टूटे रिश्तों को भी और ज़िंदगी की हकीकत को भी। उनकी गज़लों में दर्द था, लेकिन वो दर्द खूबसूरत लगता था। उन्होंने लिखा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और फिर वो गज़ल जिसे सुनकर हर शायरी पसंद करने वाला इंसान ठहर जाता है। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी सिर्फ तालियों और मुशायरों से भरी नहीं थी। 1980 के दशक में भोपाल में हुए दंगों के दौरान उनका घर और लाइब्रेरी जल गई थी। सोचिए, एक शायर जिसकी पूरी दुनिया उसकी किताबें हों और वो सब आग में ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को ही शायरी बना दिया। बशीर बद्र साहब को उनकी अद्भुत शायरी के लिए कई बड़े सम्मान भी मिले। उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी किताबें, उनकी गज़लें और उनके मुशायरे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज बशीर बद्र साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन शायद कुछ लोग कभी जाते नहीं हैं। वो अपने शब्दों में जिंदा रहते हैं, अपनी आवाज़ में, अपनी गज़लों में और उन लोगों के दिलों में। अलविदा बशीर बद्र साहब।